ये भी कहा जाता है ये जी हजरत उमर के दौर में ये अजान ये रसूलुल्लाह के दौर में है। ये बातें बनी हुई हैं। कोई भी दीनी काम जो रसूलुल्लाह के दौर में मौजूद नहीं है वो दीन नहीं है। अच्छा, ये जरा फिर तफसील बता देना। आपने ये बड़ा अच्छा एक वाकया जिक्र कर लिया, तो जरा इसकी तफसील में भी चले जाए कि हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर हजरत बिलाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दोनों मुअज्जिन हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अदहुद ये लफ्ज यानी जो हदीस तकरीरी होती है ना वो भी हदीस होती है कि रसूल नबियों का ये मुकाम होता है उनके सामने कुछ कहा जाए तो वो उससे मना ना करें तो वो भी दीन बन जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज रसूलुल्लाह की जिंदगी में अदा हुए। ये 3 दिन की तरावी का क़याम रसूलुल्लाह की जिंदगी में हुआ है। इसको ये कह देना कि हजरत उमर की सुन्नत है, सुन्नत ये है कि उन्होंने बाकायदा इसका इंतजाम किया, इसका इंसराम किया। मिसाल दे रहा हूं, कुआं खुदवाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तो अगर उस कुएं की जगह कोई शख्स पानी का कूलर लगवा दे तो ये बिदत नहीं है, ये उसको फैसिलिटेट करने का एक तरीका है। तो फैसिलिटेशन ऑफ सुन्नत को बिदत नहीं कहा जाता, ठीक है यानी इनोवेशन को बिदत कहा जाता है, अद्भुत जो नई चीज घड़ी जाए। ठीक है। और यानी कि ये जो अल्फाज है सलातु खैरुम मिनन ये रसूलुल्लाह के दौर के सामने पेश किए गए और उन्होंने अगर मैं कहता हूं एक और बात सुन लें जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर अगर अदान के अल्फाज के बाद कोई इजाफा करेगा तो हम नहीं मानेंगे। हमारा बुनियादी तौर पे हमारे मुआशरे में आपको पता है हमारे बरेलवी मसलक के लोग, मैं उनकी दिल शिकनी हौसला शिकनी नहीं करना चाहता, लेकिन वो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अलावा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह अदान से पहले पढ़ते हैं। हम उसकी तईद करते हैं? नहीं ना करते। हम कहते हैं ये इजाफा है। तो हम ये कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात आप हैरान रह जाएंगे कि अजान के अंदर ला अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह के आगे कोई बंदा के मैंने मोहम्मद और रसूलुल्लाह भी पढ़ना साबित है ना कलमे से, तो क्या आप मान लेंगे कि ये अजान का हिस्सा है? नहीं, वैसे नहीं पढ़ा भी नहीं जाता। अगर कोई पढ़ ले तो नहीं पढ़ा जाता। तो बुनियादी तौर पे दीन और शरीयत का ये एक असूली बात है। दीन सिर्फ वो है जो रसूलुल्लाह ने बयान किया या रसूलुल्लाह के सामने किसी ने करके दिखा दिया और रसूलुल्लाह ने उससे मना नहीं किया। दीन सिर्फ रसूलुल्लाह की जिंदगी में मुकम्मल हुआ है। और ये कुरान की भी आयत है कि हमने दीन को मुकम्मल किया है और मैंने क्या पूरा पहुंचा दिया है और सहाबा ने उसके ऊपर अमल करके दिखा दिया है। अब जो बातें इस तरह की करना कि फलां ने कहा था फलां ने कहा था, इसी ज़िमन में कुछ बातें और भी आती हैं, लेकिन हर ये फिर मौजू तब्दील हो जाएगा। हम बिदात को इसीलिए कंडेम करते हैं कि जिसका जी चाहे, मिसाल दे रहा हूं अली भाई, आपका जी चाहे कि मैं वालिदा की वफात के ऊपर हादर जनादे के बाद ये अमल भी करूं, ये अमल भी करूं, ये अमल भी करूं, तो दीन इस तरह की चीज का नाम नहीं है कि दीन एक खुली किताब हो कि जिसका जो जी चाहे करता रहे। ऐसा नहीं है। अगर फजर की 2 रखते हैं तो 2 ही पढ़ी जाएंगी, कोई 4 पढ़ेगा तो पहली 2 का भी सवाब नहीं मिलना। सिर्फ ये मसला है कि बंदा के यार हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पे मैं 4 पढ़ लेता हूं तो 2 तो पूरी नहीं, पहली 2 भी जाया। अच्छा, आपने ना ये बड़ी अहम भी बात की है शाबी। एक हमारे ना कुछ मकतबा फ़िक्र विदाउट नेमिंग द वो सुन्नतों के ऊपर बहुत ज़्यादा ना सख्त हैं कि वो जो कहते हैं कि जो मुअक्किदा सुन्नतें होती हैं ना वो नियर टू फर्ज के जैसे फर्ज हैं। ये बात तो मुअक्किदा लफ्ज़ जो लफ्ज़न देखें फ़िकी इस्तिलाहात में लफ्ज़न आप अलग करें, लेकिन जो सुन्नत होती है ना, मैं आपको जनरल बात करूँ, ये जो आपने बात की है ना मुअक्किदा गैर मुअक्किदा की तकसीम के बगैर, सुन्नत बजाते खुद बड़ी अहमियत रखती है। और जिस सुन्नत का हुक्म हो ना इसको वो कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा। तो जो सुन्नत का हुक्म हो हम उसको फर्ज ही समझते हैं। ये बात इसमें हमारा उनके साथ इख्तलाफ नहीं है। मसलन फजर की जो 2 सुन्नतें हैं मुअक्कदा में हम सिर्फ ये है कि हम अहले हदीस किस सुन्नत को सुन्नत मुअक्कदा समझते हैं किसको नहीं। हम फजर की 2 सुन्नतों को मुअक्कदा समझते हैं पूरी नमाजों में से। समझिए कि फजर की 2 सुन्नतें फर्ज के बराबर है और बाकी कोई भी सुन्नतें फर्ज के बराबर नहीं है, लेकिन सुन्नत है। क्या यही काफी नहीं है? साहबा से ही पूछा गया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से पूछा गया कि यह सुन्नत है क्या फर्ज है? तो उन्होंने क्या सुन्नत काफी नहीं है? क्या सुन्नत काफी नहीं है? यानी उस दौर में यह तसव्वुर भी नहीं था किया जा सकता। आप हैरान रह जाएंगे। आपने बात की है तो ये इमाम मालिक का सच्चा वाकया। एक शख्स इमाम मालिक के पास आया और आके कहने लगा जुल हलैफा, जहां से बेर अली, जब हम मदीना अल्लाह हम सबको लेके जाए तो जब हम मदीना से उम्रा करते हैं तो ब्यार अली आता है, जुल हलैफा का मकाम, हम वहां से हराम मानते हैं। तो कहते हैं ए इमाम मालिक, जुल हलैफा की क्या आपकी नज़र में कोई फजीलत है? तो उन्होंने कहा हाँ मेरी नज़र में फजीलत है। कहा क्या फजीलत है? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से हराम बांधा था।
अब वो फजीलत क्या बयान कर रहे हैं, कहता नहीं इसके अलावा भी कोई फजीलत है। कहा क्या ये फजीलत काफी नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगा कि मस्जिद नबवी में एक नमाज 1000 नमाज के बराबर है, मदीना तैयबा में फिरौन नहीं आ सकता, कब्र रसूल से मिंबर रसूल के माबैन रोजा तुम में रियादिल जन्नत है, जन्नत का एक टुकड़ा, ये मदीना के फजाइल बयान करने लगा। कहता मेरा दिल चाहता है कि मैं मस्जिद नबवी से हराम बांधूं। अब किसी का भी दिल कर सकता है कोई दीन में इनोवेशन या बिदत यानी एक नई चीज इजाद करने को। तो इमाम मालिक ने कहा फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना, क्या तेरे लिए ये काफी नहीं कि रसूलुल्लाह ने दिल खिलाफा से बांधा था। अल्लाह की कसम अगर तू मदीना से या मस्जिद नबवी से इहराम की बांधने की बात नहीं, नियत भी करेगा ना कि ये मीक़ात है, तो तू फितने में पड़ जाएगा और तेरा उम्रा भी कबूल नहीं। अब बात समझिए, इतनी छोटी, और ये एक वाकया नहीं है, ये हजरत उमर की जिंदगी में याला बिन उमय्या साहब भी थे ना, रुकने यमानी को बोसा दे दिया। तो हजरत उमर ने कहा अमा तुफ्ता मार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तूने रसूलुल्लाह के साथ तवाफ नहीं था किया? कहा किया था। कहा ये काम रसूलुल्लाह ने कहा किया था? कहा हजर अस्वद पे। तो कहा अगर तूने दोबारा आज के बाद इसको चूमा मैं तुझे दुरे लगाऊंगा। यानी साहबा तो ये एहतियात भी किया करते थे कि दीन के काम में दुनियावी मामलात, लिबास में हर लिबास मुबाह है, सातर होना चाहिए, जो हराम है वहां यहां मना की दलील है। औरतों से मुशाबे ना हो, चुस्त ना हो, तंग ना हो, अदा नुमाया ना हो। बाकी खैर ये इसलिए दीन के मामलात में कोई भी इबादत का काम हो, दीन का काम हो, जिसे आप और मैं सवाब समझ के करते हैं, फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, और अमल साले वही है जो रसूलुल्लाह ने किया। अगर हम कोई काम दीन के अंदर ऐसा करते हैं कि इसका सवाब होगा तो उसकी दलील रसूलुल्लाह से होना जरूरी है, वरना वो अमल साले ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह दीन पूरा पहुंचा के गए और नेकी का कोई अमल उम्मत से मख्फी या खुफिया रख के नहीं गए। और अगर कोई मौलवी मुफ्ती ये समझता है कि रसूलुल्लाह उम्मत से 40वां मख्फी रख के गए हैं, चेहलम कुल फातिहानी, तो ये उसकी फहम बातिल हो सकता है, इसका दीन के साथ कोई ताल्लुक। अच्छा, बहुत